तीसरी चीज हमने बताई थी ना, गीता के अंदर 5 चीजें हैं। क्या क्या? भगवान, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। अब लेते हैं प्रकृति, क्योंकि जहां रह रहे हो उसके बारे में जानना अनिवार्य है ना प्रभु जी। अब पता लगा कि भैया ये हिमालय जा रहा है और लेके क्या जा रहा है साथ में? आदि बाहों का टी शर्ट और निक्कर। तो क्या होने वाला है उसका? ऐसे आएगा लौटकर, है ना? ऐसे ही आएगा लौटकर, और क्या होगा उसका? और तो कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए प्रकृति को जानना बहुत अनिवार्य है। अब समझिए, भगवान बताते हैं 2 प्रकार की प्रकृति हैं। एक को कहते हैं भौतिक प्रकृति, एक को कहते हैं आध्यात्मिक प्रकृति। अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आध्यात्मिक, दिव्य, स्पिरिचुअल, ये अलग अलग शब्द हैं। अब भौतिक प्रकृति क्या है? जड़। पहला स्वभाव क्या है भौतिक प्रकृति का? कि वो क्या है? जड़ है। जड़ का मतलब असत, अचित, निरानंद। ये क्या है? जड़। ये क्या है प्रभु जी? जड़ है, अचित, इसमें कोई ज्ञान नहीं है, चेतना है नहीं, इसलिए ये क्या है? निरानंद है, इसमें आनंद भी नहीं। और आध्यात्मिक क्या है प्रभु जी? सत, चित और आनंद। अब चलते हैं वापस एक पॉइंट पर। आत्मा क्या है? सत, चित और आनंद। ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले प्रभु जी एक पॉइंट मैं क्लियर करना चाहता हूं, और वो है धर्म। आप में से मुझे कौन बताएगा कि धर्म का मतलब क्या है? जो जिसको हाथ उठाइए। जो धारण करने योग्य हो वो धर्म है। ये कैसे पता लगेगा क्या धारण करने योग्य है? जो वेदों में कहा गया है, अच्छा, वो धारण करने योग्य है। तो भगवान दूसरे अध्याय के 42वें श्लोक में क्यों कहते हैं कि वेदों से ऊपर उठ? जो धारण करने से आत्म शांति मिलती है वो धर्म है। अच्छा, आत्म शांति का मतलब क्या है? जो दूसरे को ना सताए, जो दूसरे को दुख ना दे। आसक्ति रहित हो। धर्म का मतलब जो आसक्ति रहित हो, रह सकते हो। जो सत्य हो। सत्य क्या है? ये बड़े वेग टर्म्स हैं प्रभु जी। हाँ, तो उसका धर्म वो है, परंतु है क्या? जो जीने का रास्ता बताए वो धर्म है। धर्म क्या है? भगवान की आज्ञा को पालन करना धर्म है, जो पालन करने योग्य है। पालन करने योग्य क्या चीज होती है? जो कि आपकी प्रवृत्ति हो वही पालन करने योग्य है। जैसे जो पालन करने का मतलब है जो अपने जीवन में लगाने, जो लगा सकोगे वही तो पालन कर सकोगे। अब अग्नि में पेट्रोल डालना बेहतर है कि पानी डालना बेहतर है? क्यों? कमाल है, बेचारे अग्नि को क्या चाहिए? तुम अपना देख रहे हो बदमाशो। हाँ हाँ हाँ, अग्नि तो चाहती है पेट्रोल डाले तो मैं और जलूं, और आप कहते हो उसको बंद कर दो। कमाल है। वो उसका धर्म नहीं है। अग्नि का बुझना धर्म नहीं है। बुझना धर्म है अग्नि का कि जलना धर्म है? बताइए आप मुझे, क्या धर्म है अग्नि का? और उससे वो क्या करती है? 2 चीजें देती है। क्या देती है? ऊर्जा और प्रकाश देती है ना जी। अब समझिए सरल भाषा में, धर्म उस वस्तु का वो गुण होता है जो उससे अलग नहीं किया जा सकता। आग का धर्म क्या है? ऊर्जा देना और रोशनी देना। चीनी का धर्म क्या है? मिठास। नमक का धर्म क्या है? हाँ, ये आप जो चीजें बोल रहे हो ना, ये सब बाद में आती हैं। अब समझिए ध्यानपूर्वक, अग्नि का धर्म क्या है? ऊर्जा देना और
प्रकाश देना। उसका मतलब धर्म वो चीज है जो कि पालन करने योग्य है, और पालन करने वही योग्य है जो उसके गुणों को बढ़ाता है। जो उसके गुणों को बढ़ाए वही पालन करने योग्य है। तो अग्नि को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? ईंधन चाहिए। तो ईंधन धर्म का एक हिस्सा है, परंतु धर्म तो उसका क्या है? रोशनी देना और ऊर्जा देना। पानी का धर्म क्या है? तरलता या गीला करना? तरलता धर्म नहीं है उसका, उसका गीला करना धर्म है। क्योंकि जब पानी को गर्म कर देते हो तो भाप बन जाता है। भाप तो तरल नहीं है, परंतु गीला करती है कि नहीं करती? गीला करती है। अभी आपकी तरलता को भी आऊंगा। और ठंडा कर दो तो क्या होगी? बर्फ जम जाती है, तो मतलब वहां भी तरलता खत्म, परंतु गीला वहां भी करती है। उसका मतलब जो मेन धर्म है किसका? पानी का, वो क्या है? गीला करना। परंतु वो गीला करना सबसे ज्यादा कहां प्रकट होता है? जब वो तरल होती है अपने नॉर्मल सिचुएशन में। हाँ, जो उसका प्राकृतिक स्वभाव है वो क्या है? तरल होना। और तभी वो गीला कर सकती। सबसे ज्यादा गीला कब कर सकती है? जब वो तरल हो। भाप भी गीला करता है, परंतु उतना नहीं जितना पानी करेगा। बर्फ भी गीला करेगी, परंतु उतना नहीं जितना कि पानी करेगा। उसका मतलब धर्म उस वस्तु का वो स्वभाव जो उससे कभी अलग नहीं किया जा सकता। अब आते हैं प्रभु जी, पानी आंख से हमें क्या करना? मेरा धर्म क्या है ना जी? तो सोचिए, हाथ उठाइएगा बोलने से पहले। हमारा धर्म क्या है जो हमसे कभी अलग नहीं किया जा सकता? अपने फर्ज पूरे करना है। तो अलग हो सकता है, वो नहीं करूं? मैं नहीं करता फर्ज अपने पूरे। मतलब क्या करना? कर्म का मतलब क्या है? कार्य करना। क्यों करते हो कार्य? हैं जी? दूसरों की भलाई करना। दूसरों की भलाई करना वो भी आदमी छोड़ सकता है। हैं जी? आनंद को प्राप्त करना हमारा धर्म है। नहीं करना चाहता मैं तो। मानवता की सेवा, मानवता की सेवा, मानवता की सेवा, इसमें शब्द आ गया है, परंतु आपने गड़बड़ कर रखी है अभी। नहीं, सेवा, हर व्यक्ति किसी ना किसी की सेवा कर रहा है। जो कार्य भी है ये भी क्या है? सेवा है। चाहे वो कुछ भी कर रहा हो। कई बार लोग कहते हैं ये किसी की सेवा नहीं कर रहा, परंतु अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहा है। मन ने इच्छा करी है करने की, इसलिए मैं कर रहा हूं। तो किसकी सेवा कर रहा है? मन की सेवा कर रहा है। और ज्यादातर कई बार लोग मिलते हैं जो बहुत टॉप पैसे वाले हैं, अरे हम किसी की सेवा नहीं करते, परंतु सुबह सुबह कुत्ते को लेके घुमाने ले जा रहे हैं। और कहते क्या है कि मैं मालिक या कुत्ता? नहीं नहीं, झूठ बोलता है, वो मालिक तो कुत्ता। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि जहां पोटी करने के लिए रुकता है तो आप रुकते हो, कि आप पोटी करने रुकते हो तो वो रुकता है। बताओ मुझे, हैं? जहाँ वो करेगा वहाँ हाँ, बाहर खड़े हैं। अरे आपका नौकर भी आपके साथ टॉयलेट में नहीं जाएगा। आप तो क्या बड़े उसके सेवक हो। प्रभुपाद जी यही कहते थे, जब लोग पागल हो जाते हैं तो ये पागल की परिकाष्ठा है। बोलते हैं अपने को मालिक, और मालिक हुआ कौन प्रभु जी? कुत्ता। वही मैंने पहले बताया था, दिन भर सेवा करते हैं, काम करते हैं। भाई वो कुत्ते के लिए ये चीजें रात को लेके आया हूं, बिस्किट। कुत्ता आराम से बैठा है, तो मालिक कौन है प्रभु जी? आराम से बैठता है या काम करता है? बताइए आप मुझे। ये पागलपन की हद है, हाइट। ये हाइट है पागलपन की। सेवा आप उसकी कर रहे हो और अपने आप को क्या कह रहे हो? मालिक। कि भाई वो कुत्ते को तो बाहर ले जाना ही पड़ेगा वॉक के लिए। सुबह तबीयत खराब हो रही है, ठंड पड़ रही है, कांप रहे हैं, और फिर भी लेकर जा रहे हैं। वाह! और कहते हो अपने आप को मालिक। अच्छा भाई, तो प्रभु जी हर को सेवा करनी पड़ती है, सबको सेवा करनी पड़ती है। परंतु यहां हमारी क्या हो रही है? सेवा में कुछ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि सेवा से ही आनंद मिलता है।
परंतु हम जितनी सेवा करते जाते हैं उसमें आनंद नहीं मिल रहा प्रभु जी। दुखों की कमी जरूर हो जाती है परंतु आनंद प्राप्त नहीं होता। सच्चे मन का ही मतलब बताता हूँ और आपको ये बताता हूँ, जो प्रभु जी ने कहा कि सबके लिए अच्छा करना, पहली चीज़ समझिए। उदाहरण बताता हूँ। पहले एक व्यक्ति ने अपना एक यूनिफॉर्म है, कहीं काम करता है तो उसका एक यूनिफॉर्म है, किसी फैक्ट्री में काम करता है तो यूनिफॉर्म है उसकी। यूनिफॉर्म जब उसने पहन लेता है प्रभु जी, तो उसकी मानवता खत्म हो जानी चाहिए कि रहनी चाहिए? रहनी चाहिए। मानवता को देखते हुए उसको अपनी यूनिफॉर्म में से, मालिक यूनिफॉर्म पहन ली, अब तो तू मेरा नौकर है, 8 घंटे मेरे, जा 2-4 को मार के आ। मारना चाहिए? नहीं ना प्रभु जी। पुलिस का ड्रेस पहनकर अगर आपका एसएसपी आपसे कहता है, आप इंस्पेक्टर हो, कि मेरे लिए 4 लोगों को खत्म कर दे, करना चाहिए? उसका मतलब ड्रेस को जो आप हो वो ओवर पावर कर देता है। परंतु इसका भी कुछ क्या है, ड्रेस जो पहन रखी, यूनिफॉर्म जो पहन रखा है, इसका भी कोई काम तो है। अब इसको और आगे चलते हैं। आप शरीर हो आत्मा हो? हैं? तो प्रभु जी, शरीर का धर्म श्रेष्ठ हुआ, सेवा श्रेष्ठ हुई जो धर्म के लिए, जो शरीर के लिए करी जाए या जो आत्मा के लिए करी जाए? अच्छा, जो यूनिफॉर्म पहनते हो, शरीर यूनिफॉर्म के लिए है कि यूनिफॉर्म शरीर के लिए है? यूनिफॉर्म शरीर के लिए है, शरीर यूनिफॉर्म के लिए नहीं है। क्योंकि पुलिस में भर्ती होने से पहले भी ये शरीर था और रिटायर हो जाओगे तब भी ये रहेगा। तो टेम्पररी चीज कभी परमानेंट पे हावी नहीं होती, जब जब होती है तो प्रॉब्लम आती है। आज लोगों के अंदर यही हो गया है। 2 प्रकार के धर्म हैं। एक कहते हैं नैमित्तिक, नैमित्तिक का मतलब निमित्त, ये शरीर निमित्त बना उस सेवा का। जैसे आपने एक परिवार में जन्म लिया, आप पुत्र हो, तो आप किसकी सेवा करोगे? अपनी पिता की कि सारे पिताओं की? है ना? जब भांजी की शादी है तो बड़े मामा हैं, सब जिनकी भी भांजी होंगी सब मामा ही कहलाएंगे। तो सारे मामा आते हैं कि वही स्पेसिफिक मामा आता है जो मामा है? ठीक है। तो उसका मतलब इस शरीर के कारण कुछ आपकी सेवाएं हैं, परंतु अगर आत्मा की सेवा और शरीर की सेवा में आपस में टकराव हो तो किसकी सेवा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आत्मा सनातन है, आत्मा सनातन है और शरीर अस्थाई है। और शरीर की, हम शरीर के द्वारा जिस जिस की सेवा करते हैं प्रभु जी, दुख इसलिए उठाना पड़ता है, या तो वो चला जाता है या हम चले जाते हैं। और जब सेवा करने वाले से कस्टमर है प्रभु जी आपका, अगर टेम्पररी कस्टमर होगा, खुशी मिलेगी कि दुख मिलेगा? हैं जी? दुख मिलेगा ना। तो भौतिक जगत में आप जितनी सेवाएं करते हैं सब टेम्पररी हैं, और जबकि आत्मा क्या है? सनातन है। तो आत्मा की भी एक सेवा होनी चाहिए जो कि सनातन हो, है ना प्रभु जी? और वो किसकी हो सकती है? जो खुद भी सनातन, और वो कौन है? भगवान। आप जो जन्म ले लो, भगवान थे, भगवान हैं और भगवान रहेंगे। उसका मतलब सनातन धर्म इसी को कहते हैं। सनातन सेवा को बोलते हैं सनातन धर्म, और शरीर के धर्म को कहते हैं नैमित्तिक धर्म। आज प्रॉब्लम ये आ गई है कि हमने आत्मा की जो सेवा है, जो कि मैं हूं, मैं अपने आप को भूल गया हूं, और जो मैं शरीर हूं, नहीं हूं, उसको मैंने इंपॉर्टेंस दे दी। आज लोगों से बात करो, माता पिता की सेवा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भगवान की? अच्छा, प्रहलाद महाराज ने अपने बाप की बात क्यों नहीं मानी? क्यों नहीं मानी? बताइए। धर्म का मतलब क्या है? उन्होंने भगवान को, प्रहलाद को कहा, भगवान को हटा, हमें प्रोग्रेस कर, जिंदगी में पैसे लेके आ, कमा, नाम कमा। माता पिता का कार्य क्या है? भागवत साफ कहता है, मैंने पहले बता चुका हूं आपको, कि वो व्यक्ति माता पिता पुत्र राजा गुरु और स्वजन, स्वजन में सब आ गए, बनने योग्य नहीं है, जो कि अपने पे आश्रित व्यक्तियों को जन्म मृत्यु के चक्कर से तार ना सके।
बच्चा पैदा करने से कोई माता पिता नहीं बनता। आप शादी के फेरे लगा लिए, यज्ञ कौन है? विष्णु। पूर्ण आहुति किसको दी जाती है यज्ञ में? विष्णु को दी जाती है। किसी का भी यज्ञ हो, पूर्ण आहुति विष्णु को जाती है, क्योंकि वेद कहते हैं यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है। आपने विष्णु को बीच में रख के फेरे तो लगा लिए, और शादी के बाद क्या किया? कोने में टांग दिया कि चला उधर बैठ जा, तेरा काम हो गया। जबकि कोई भी कार्य विष्णु की सब प्रसन्नता के लिए ना किया जाए तो प्रभु जी हम लोग तो कमाल के हो गए हैं। बच्चा पैदा कर दिया, उसका मतलब पाल लिया, वो तो जानवर भी करते हैं। बोलते हुए गंदा भी लगता है, परंतु क्या करूं, बोलना पड़ता है। जब कुतिया बच्चे को जन्म देती है, उसके पास जाइए प्रभु जी, क्या घुर्राती है, हाथ नहीं लगाने देगी। एक चिड़िया अपने बच्चों के लिए पता नहीं कहां कहां से चुन चुन के लाती है खिलाने के लिए, मुंह खोल के डालती है उसके अंदर, मुंह के अंदर। जब हिचपुच हो जाते हैं चले जाते हैं। तो आज भी क्या हो रहा है? बच्चा जब हिचपुच हो जाता है क्या होता है? हाथ से गया, हाथ से गया। वो तो जानवर योनि में भी है। तो हम श्रेष्ठ कहां से हो गए प्रभु जी, बताइए आप मुझे। ये कि हम एक पत्नी व्रत हैं, ये भी गलत। क्योंकि मछलियों में एक सी हॉर्स नाम की मछली होती है। वो प्रभु जी, जो सी हॉर्स होती है, मेल और फीमेल होते हैं, पुरुष, स्त्री और मादा, ये एक ही जोड़ी होती है प्रभु जी। वो जीवन भर दूसरी शादी, दूसरा मतलब वो भोग करते ही नहीं किसी से। जो पहली बार कर लिया ना, बस वही होता है। तो हम श्रेष्ठ कहाँ हुए प्रभु जी, बताइए आज मुझे। आज की हालत तो देखिए आप, आज तो अब आज की हालत देखिए ना। आज समाज की मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि जयपुर में मालूम तो होगा आप लोगों को, परंतु इतना जान नहीं मालूम होगा। बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, इनमें तो लड़कियां शादी नहीं करना चाहती। लड़के शादी नहीं करना, बोलते पागल हैं क्या, शादी करेंगे हम, दिमाग खराब है हमारा। लिविंग टुगेदर का कल्चर आ चुका है। जानवर से बदतर हमारी हालत हो चुकी है। उसका कारण क्या है? कौन है उसका कारण? हम हैं। क्योंकि ध्यान रखिएगा, मेरे पास कई बार आते हैं माता पिता, अरे मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता प्रभु जी, छोड़ दिया उसने। मैंने आपने तो सिखाया था उसको। मुझसे कहते हैं अरे हमने कहाँ सिखाया था? मैंने आपने क्या कहा था उससे कि बेटा जीवन का लक्ष्य पैसा, नाम। जब वो किसी ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करता था जिसके पास ये नहीं थे, आप कहते टाइम क्यों खराब कर रहा है ऐसे लोगों के साथ? अरे उनके साथ मिल जिनसे ये मिलेगा। तो अब क्या हुआ, जो इस चीज में उनका सहायता नहीं करे उसको छोड़ दो। अब आप तो बुढ़े सुड्ढे हो गए, अब आपसे कहाँ नाम मिलेगा, उसको पैसा मिलेगा। साइड में हो जा। सही है गलत है बताइए? आपने तो, हमने तो सिखाया है। सिखाया किसने? बचपन से। अरे भक्ति थोड़ी करनी है अभी बेटा, ये उम्र थोड़ी है, बुढ़ापे में कर। मेरे पास आते हैं स्टूडेंट्स, कई बार बोलते हैं ऐसे कि माता पिता ऐसा कहते हैं। तो मैंने जरा माता पिता से पूछना अब वो भक्ति कर रहे हैं क्या? तो ये जाते हैं वापस पूछने के लिए कि पिताजी आप भक्ति कर रहे हो। अरे बेटा अब तो बुढ़ा हो गया, अब क्या करूंगा? तो मेरा मूर्ख बना रहे हो कि बुढ़ापे में भक्ति कर सकता हूं? मेरा मूर्ख बना रहे हो कि मैं बुढ़ापे में भक्ति कर सकता हूं? जब भी प्रभुपाद जी कहते थे आजकल 99% माता पिता मिनी हिरण्यकशिपु हैं, छोटे हिरण्यकशिपु, क्योंकि अपने बच्चों को भगवान विष्णु से मिलने नहीं दे रहे। माता पिता का आपको समझना है, एक जीव आता है प्रभु जी आपके घर के अंदर, आपका तो पहली बात तो है ही नहीं। वो जीव भगवान का अंश है। वो आया आपके घर में, एक मनुष्य शरीर उसको प्राप्त हुआ, इस आशा से आया था, और इस आशा से भगवान ने भेजा था कि ये इस बच्चे को इस चक्कर से निकलवा देगा। और हमने तो उसको चक्कर में फंसाने के सारे तरीके बता दिए, निकालने का तरीका ही नहीं बताया। इसलिए आए थे, हम भी इसलिए आए थे। इसमें आपके भी माता पिता की गलती है, क्योंकि पहला गुरु कौन होता है? नाड़ा बांधना सिखाने वाला गुरु नहीं होता। दांत मांजना सिखा दिया, गुरु हो गया। गुरु का काम क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान देना। कौन दे रहा है? खुद मालूम नहीं, और जो हमें भी मालूम। क्या है ये? ध्यान रखना, शरीर त्यागना है सबको, जवाब देना पड़ेगा। ये कोई मैं ऐसी बात नहीं कर रहा कि आपके लिए ठीक है यार देखेंगे।
जब देखोगे तो देखने लायक नहीं रहोगे। मैं आपसे इसीलिए इतने जोर से क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको अपना समझता हूँ। मैं मानता हूँ इस बात को कि मेरे से कई बार लोग बोलते हैं, मैंने कहा आप मेरे कज़न नहीं हो, आप मेरे कज़न नहीं हो, क्योंकि भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदापिता, मैं ही बीज देने वाला पिता हूँ। आप लोग सोचते हो कि मैं उस परिवार का, वो उस परिवार का, मैं तो देखता ही नहीं, इसलिए उस दृष्टि से देख नहीं सकता, क्योंकि ये जान जाऊं एक बार कि आप आत्मा हैं, तो आत्मा किसका अंश है? तो फिर हम क्या हुए, कज़न हैं कि सगे हैं प्रभु जी? बताइए आप मुझे, कैसे करेंगे बताइए? क्या करें, किसी को बताता नहीं है प्रभु जी, सब आपको खुश करने आते हैं। अरे खुश तो डॉक्टर की बात समझिए प्रभु जी, डॉक्टर को देखिए, गैंग्रीन हो जाता है ना कई बार। गैंग्रीन पता है आपको क्या होता है? गैंग्रीन हो जाता है प्रभु जी तो क्या होता है, उस हिस्से को काटना पड़ता है कि अगर उस हिस्से को अगर वो बढ़ गया तो आपको जान ले लेगा। तो अगर हाथ में हो गया तो हाथ काट देते हैं, पैर में हो गया तो ज़्यादातर पैर में ज़्यादा होता है, क्योंकि डायबिटीज़ को ज़्यादा होता है ये, तो पैर में होता है तो उससे ज़्यादा कई की अंगूठा काट देंगे, कईयों का पैर काट देते हैं। तो बताऊँगे डॉक्टर को बोल के आता है पेशेंट, थैंक यू डॉक्टर साहब थैंक यू। अबे पैर काट दिया तेरा, तो उसको थैंक यू कह रहा है। अरे भाई साहब जीवन बचा लिया। क्या बचा लिया? जीवन बचा लिया। साधु, प्रभुपाद जी कहते थे साधु का दूसरा मतलब है डॉक्टर, साधु का दूसरा मतलब है डॉक्टर। तो कई जगह चीरा लगाना पड़ता है, मैंने पहले दिन भी कहा था, दर्द होगा, परंतु उसका मैं चीरा लगा के कोई चीज़ आपसे निकाल नहीं रहा, आपका पस निकाल रहा हूँ, आपकी पस निकाल रहा हूँ। और पस निकालते हुए दर्द तो, और जितना बड़ा होगा प्रभु जी, पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर से इकट्ठा कर रखा है, जब उसमें मारेंगे तो प्रभु जी जितना बड़ा होगा उतना दर्द भी ज़्यादा होगा। परंतु मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, इस दर्द को, ये दर्द उस जन्म मृत्यु के दर्द से के सामने छटाक, क्या छटाकों के छटाक भर भी नहीं है जो आप जन्म मृत्यु के दर्द को सहन करते हो। और ध्यान रखना, जब दर्द बहुत होता है ना, तो प्रभु जी ज़्यादातर दर्द जब बहुत हो जाता है तो ज़्यादातर आदमी पीछे का भूल भी जाता है, दर्द के कारण भूल जाता है। ऐसे कई बार खुशी के कारण हार्ट अटैक हो जाता है, तो कई बार दुख के कारण भी हार्ट अटैक हो जाता है, भूल जाते हो, पीछे का हिस्सा चला जाता है। तो सनातन धर्म का मतलब है आत्मा और भगवान के साथ का जो संबंध है, सेवा, सेवा का मतलब आज्ञा, भगवान की आज्ञा का जानिए और भगवान की आज्ञा को जीवन में पालन करने की कोशिश करिए। और दूसरी चीज़, हिंदुस्तान में एक बड़ा एक कॉमन, माताएं सत्संग में खूब जाती हैं, प्रभु जी अरे हाँ मैं तो कमा रहा हूँ, है ना प्रभु जी? अच्छा तू मरेगा नहीं क्या? मरेगा ना प्रभु जी? आदमी भी मरेगा और औरत भी मरेगी। और ध्यान रखना, आदमी का किया हुआ तो औरत को लगता है, परंतु औरत का किया हुआ आदमी को नहीं लगता। शास्त्रों में सुना होगा 50% किसको जाता है? माता को, पत्नी को जाता है, परंतु पत्नी का हरिबोल, मारे गए जब शरीर त्यागा। अरे यमराज जी बोले पत्नी करती थी, देखो कहाँ स्वर्ग में बैठी है, तू चल बेटा नरक, वो तो स्वर्ग बैठी है और तू चल। हमने तो कहीं नहीं लिखा शास्त्रों के अंदर, धर्मराज कहेंगे कहां धर्म में लिखा है बताओ? जबकि हेड कौन है फैमिली का? पुरुष। औरतों का जो गुरु होता है पति होता है। सिस्टम क्या है? बच्चे माँ को मानते हैं, माँ पति को मानती है, पति अपने गुरु को मानता है, गुरु अपने गुरु को मानता है, वो अपने गुरु को मानता है, इस तरीके से कृष्ण भगवान को मानते हैं, इस तरीके से पूरा सिस्टम चलता है। परंतु आज तो प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि पुरुष वर्ग तो पथ भ्रष्ट हो गया। क्या हो गया प्रभु जी? पथ भ्रष्ट। तो इसीलिए चाहे माता हो या पुरुष हो, अपना क्रेडिट तो खुद ही बनाना पड़ेगा, अपना क्रेडिट खुद बनाना पड़ेगा। कर्मा बैंक दोनों के अकाउंट अलग अलग हैं। पुरुष के साथ इतनी प्रॉब्लम है कि जो अपने में डालता है उसका आधा चला जाता है, किसको? पत्नी को। परंतु भक्ति में एक प्लस पॉइंट है, भक्ति में आधा जाने के बाद भी पूरा रहती है, क्योंकि भक्ति पूर्ण है।
बाकी आप जितनी पूजा पाठ करोगे उसका आधा बिल्कुल 50-50 जाता, टक। भक्ति में 50 चला भी जाएगा फिर भी 100 का 100 रहेगा, क्योंकि भक्ति आध्यात्मिक है। और आध्यात्मिक का बताऊं, आध्यात्मिक का फॉर्मूला बताऊं, 2 + 2 = 4, 2 - 2 = 4। यह आध्यात्मिक फॉर्मूला। और भौतिक फॉर्मूला 2 + 2 = 0, 2 - 2 = 0। क्योंकि भौतिक में सारा कुछ इकट्ठा करने के बाद भी 0, क्योंकि जब शरीर त्यागते हो जितना परपंच रचाया है वहीं का वहीं है ना प्रभु जी, 0। बताइए, ग्रैंड टोटल तो 0 ही है, कहाँ है ज्यादा। तो इसलिए पुरुष भी हों या माताएं हों, आप पे बहुत बड़ा दायित्व है आपके बच्चों का कि उनको आध्यात्म में लगाया जाए।